ये बजट पे नंबरिंग पे वो PMLN की तरफ से 2 फिर मिनट आपके पास 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। जी मैं कर लूँगा। जी सेनेटर साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, मैं ज़रा अपने शागिर्द अजीज़ की गुफ्तगू का मुख्तसर सा जवाब देना चाहता हूँ। अभी सेनेटर साहब खड़े हैं, वो भी आपके पार्टी के हैं, जवाब देंगे ना जी। वो दे जी करने दें, जी इरफान सिद्दीकी साहब। कर लें जी, करें आप, करें। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। चूँकि लीडर ऑफ द हाउस ने गुफ्तगू में उस्ताद और शागिर्द का जिक्र किया तो मैंने कहा कि मैं भी उससे कुछ फ़ायदा उठा लूँ। इन्होंने एक सोशल मीडिया पे चलने वाली एक वीडियो का जिक्र किया है। पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपकी एक रूलिंग मतलूब है कि क्या सोशल मीडिया पे आने वाली जो वीडियोज़ हैं या ऑडियोज़ हैं वो इस हाउस के अंदर डिस्कस हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं, अगर आपका जवाब हाँ में होगा तो फिर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों ऐसी वीडियोज़ हैं जिन्हें डिस्कस होना चाहिए। उनमें वो माएँ भी हैं जो अपनी बेटियों को नीलाम करने सड़कों पे आई हुई हैं, वो माएँ भी हैं जो अपने बच्चों को कत्ल करके इसलिए कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो लोग भी हैं जो बाहर सड़कों पे खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं और उनको भीख देने वाला भी कोई नहीं है। ये अगर ट्रेंड चल पड़ा कि सोशल मीडिया पे आने वाली एक ख़बर को यहाँ अपर हाउस के अंदर या किसी भी हाउस के अंदर ज़ेर बहस लाया जा सकता है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट से भी खोसा साहब एक डिसीजन दे गए थे जब वीडियो सामने आई थी जज अरशद की कि जी ये फार्मूला होना चाहिए, ये फार्मूला होना चाहिए, ये फार्मूला होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इन चीज़ों को ज़ेर बहस लाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की तस्दीक और तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को पॉइंट स्कोरिंग के लिए ना लेके आएँ, किसी की तजलील के लिए ना लेके आएँ, किसी के ऊपर धब्बा डालने के लिए ना लेके आएँ। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसी वीडियोज़ आई हैं जिन पे बात नहीं करने दी गई और जिसने वीडियो जारी की उसको जेल में आपने डाल दिया। एक जज ने कहा जी मुझे फ़लाँ घर मिलने आया था, आपने जज को घर भेज दिया, ये नहीं पूछा कि कौन आया था और किस लिए आया था। यहाँ फिर बहुत कुछ डिस्कस होगा। इसलिए मैं अपने शागिर्द अजीज़ से कहूँगा, एक ख़बर जो सोशल मीडिया पे नहीं रेगुलर मीडिया पे सुबह से चल रही है और उसका ढोल पीटा जा रहा है और उसका डंका पीटा जा रहा है, हम में से किसी ने उसकी निशानदेही नहीं की। हम उस पर खामोश हैं कि प्रॉपर वक्त पे उस पर बात होगी या जिस फोरम पे हो रही है वहाँ होने दे। उस खबर की शिद्दत को और हिद्दत को और गर्मी को कम करने के लिए ये कह देना जी कि परवेज़ रशीद ने मरियम से ये गुफ्तगू की है, ऐसी हज़ारों गुफ्तगुएँ उनके पास पड़ी हुई हैं, आपकी भी, जिन्होंने ये आपको दी है। इसलिए इन गुफ्तगुओं को ज़्यादा मुस्तनद और मोतबर न जाना करें, इनको दरगुजर कर दिया करें, माफ़ कर दिया करें, सरफ नज़र कर दिया करें। और आज भी आपको पता है कि सहाफ़त पे कैसे दिन हैं, कितने सहाफ़ी बेरोज़गार हुए हैं इस दौर के अंदर, कितने सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। दुनिया सहाफ़त के हवाले से इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप एक वीडियो को जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है उठा के इस हाउस में ले आए हैं। आप जनाब चेयरमैन, मेरी गुजारिश है मुअद्दबाना कि अगर इस पे रूलिंग नहीं आई तो ये रूलिंग आनी चाहिए कि क्या सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली कोई भी वीडियो या कोई भी ऑडियो कोई मेंबर यहाँ पे ज़ेर बहस ला सकता है। अगर ला सकता है तो फिर कल से एक मीना बाज़ार हम भी खोल देते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों की हौसला शिकनी की जाए, इनकी ज़्यादा हौसला अफजाई ना की जाए। यहाँ और बड़े काम है करने के, मुल्क के साल में है, गुरबत कहाँ जा रही है, गरीब कहाँ जा रहा है, हमारी इज़्ज़त नफ्स कहाँ जा रही है, हमारा तशख़्ख़ुस कहाँ जा रहा है, हमारी आज़ादी कहाँ जा रही है, हमारी ख़ुद मुख्तारी कहाँ जा रही है, और सुई आके रुकी है परवेज़ रशीद पे और मरियम पे। जाने दे यार, बड़े मसाइल हैं इस मुल्क के और बड़े गंभीर मसाइल हैं। आपको पता नहीं कि आप लुढ़कते हुए कहाँ चले जा रहे हैं और आपके ज़हनों पे कौन लोग सवार हैं। छोड़ दें इस चीज़ को। हमारे पास भी वीडियोज़ आती रहती हैं, आपके पास भी आती रहेंगी। ये कोई अच्छा खेल नहीं है। मेरे शागिर्द अजीज़ को ये समझ लेना चाहिए कि आज जो आपके पास लेके आए हैं, जिन्होंने आपकी ये आपको फराहम की है, जो मीडिया पे आई है, ये कल आपके बारे में भी आएगी। इसलिए आपकी रूलिंग हजरत चाहिए जनाब चेयरमैन जी। इसको देखना पड़ेगा, फिर इस पे डिटेल में कोई रूलिंग इस पे ज़रूर सोचिए
اور اس وقت تک جب تک آپ سوچتے ہیں اس کی ممانعت کیجیے. آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس. جی سر پھر سے. استاد محترم نے جو فرمایا میں صرف کلیریفیکیشن کے لیے کھڑا ہوا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جنہوں نے آپ کو فراہم کی ہم تو اس کو ٹی وی پر سر دیکھ رہے ہیں اور وہیں سے ساری قوم نے دیکھا. نمبر 1. نمبر 2, سر جج شمیم کی آڈیو تو آپ کورٹس میں لے جاتے ہیں اور اپنا کیس بچانے کے لیے, اور یہاں کہتے ہیں کہ جناب آپ ہاؤس میں ڈسکس نہ کریں جو ظلم آپ میڈیا کے ساتھ کرتے رہیں, جس طرح میڈیا کے خرید و فروخت کا بازار آپ نے گرم کیے رکھا. جناب چیئرمین, ارشد ملک کی ویڈیو کے اوپر تو آپ ریلیف مانگتے ہیں. وہ کون لے کے آیا تھا ویڈیوز؟ یہ آڈیو ویڈیوز کا کلچر آپ کا بنایا ہوا ہے, یہ آپ نے بویا ہے جو آج آپ کاٹ رہے ہیں. اس پہ جا کر ان کو سمجھائیں, یہ آپ کا بویا ہے جو آپ کاٹ رہے ہیں. کبھی ان کو عدالتوں میں استعمال کرتے ہیں, کبھی کسی کی تضحیک کے لیے استعمال کرتے ہیں, کبھی کسی کی کردار کشی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ مینا بازار ہم تو چاہتے ہیں نہ ہو, ہمارے ہاتھ کی کوئی آڈیو ویڈیو نہیں چل رہی, یہ آپ کی ہیں جو آپ لے کر پھر رہے ہیں, کبھی کورٹس میں کبھی کہیں پر, اور کہتے ہیں کہ ہاؤس میں ڈسکس نہ ہو. تو میرے اس کو ذرا ضرور دیکھیے. تھینک یو. جناب سینیٹر طاہر بزنجو صاحب. آنریبل سینیٹر طاہر بزنجو صاحب, منی بل پہ بات کرنی تھی. جناب مشتاق صاحب آگے سر. ویلکم سر. کاغذ کدھر ہے سر؟ نکلے گا. خدا. تھینک یو جناب چیئرمین. میں سر سب سے پہلے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نہایت اہم مسئلے کی ذرا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس منی بل سے بھی اس کی اہمیت اور امپورٹنس کم نہیں ہے, اور وہ ہے جناب چیئرمین ریکارڈنگ. سر ابھی اگر اس پہ بات کریں, اس پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم لے آئیں گے سر. سر وہ پتہ نہیں ہے چیئرمین صاحب, آپ جانتے ہیں اس وقت پورا بلوچستان سراپا احتجاج. میں صرف 2-3 منٹ اس پہ بات کروں گا آپ کی اجازت سے. تو سر یہ جو میں لیڈر آف دا ہاؤس کی توجہ چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا ریکارڈنگ ہے اس کا شمار دنیا کے بڑے سونے اور چاندی کے ذخائر میں ہوتا تھا, اور یہ عظیم پروجیکٹ بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی لانے